त्रिजटा ने द्वापरयुग में किस रूप में जन्म लिया था? जय श्री राम दोस्तों। त्रेतायुग में की कथा जितनी दिव्य और प्रेरणादायक है, उतनी ही उसमें छिपे पात्रों के रेहे से भी गहरे है। उन्हीं पात्रों में से एक थीं जो रावण की लंका में रहते हुए भी माता सीता की सच्ची हितैषी थीं। त्रिजटा राक्षसी कुल में जन्मी थीं, लेकिन उनका हृदय अत्यंत पवित्र और भक्तिमय था। वे माता सेवा करती थीं और हमेशा उन्हें सांत्वना देती थीं। उन्होंने ही एक बार लंका के विनाश का स्वप्न देखा था, जिसमें कि विजय और रावण के अंत का संकेत था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी पवित्र आत्मा का आगे क्या हुआ? क्या त्रिजटा का जीवन यही समाप्त हो गया? नहीं, उनकी आत्मा ने द्वापर युग में फिर जन्म लिया, एक नई कथा के साथ। समय बीता, युग बदला और त्रेतायुग समाप्त होकर द्वापर युग आया। इस युग में अवतार हुआ। यही वह समय था जब धर्म और अधर्म का संघर्ष एक नए रूप में सामने आया। कहते हैं कि त्रिजटा ने अपने पिछले जन्म के पुण्य और भक्ति के कारण द्वापर युग में मालिनी नाम की एक साधारण स्त्री के रूप में जन्म लिया। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। मालिनी का जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति और दिव्यता थी। बचपन से ही उसे भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जब भी सीता का नाम सुनती, उसका मन आनंद से भर जाता। मालिनी को कभी कभी अजीब सपने आते थे, एक स्वर्णिम नगरी, एक अशोक वाटिका और एक दुखी स्त्री जो वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। वह स्वयं को उस स्त्री के पास खड़ी देखती, उसे सांत्वना देती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म की यादें हैं। एक दिन गांव में एक संत आए। मालिनी उनके पास गई और अपने स्वप्नों के बारे में बताया। संत ने ध्यान लगाया और बोले, हे पुत्री, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वही त्रिजटा हो जिसने त्रेतायुग में माता सीता की सेवा की थी। तुम्हारी भक्ति और सेवा के कारण ही तुम्हें यह जन्म मिला है। यह सुनकर मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिछले जन्म का उद्देश्य समझ में आने लगा। एक दिन जब श्री कृष्ण मथुरा आए, तो पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। मालिनी भी उन्हें देखने गई। जैसे ही उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी, उसका हृदय धड़क उठा। उसे ऐसा लगा मानो वह अपने प्रभु को पहचान गई हो, वही करुणा, वही दिव्यता जो उसने पहले श्री राम में देखी थी। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, त्रिजटा, तुम्हारी भक्ति अमर है। तुमने हर युग में धर्म का साथ दिया है। मालिनी स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान उसे पहचानते हैं। उस दिन के बाद मालिनी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना जीवन भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। वह रोज कृष्ण के मंदिर जाती, भजन गाती और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाती। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति थी। वह दूसरों के दुख को समझ सकती थी, जैसे त्रिजटा ने सीता के दुख को समझा था। गांव के लोग उसे अब साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक संत के रूप में देखने लगे। हर युग में भक्त की परीक्षा होती है। एक बार मथुरा पर संकट आया। कंस के सैनिकों ने गांवों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। मालिनी के गांव पर भी हमला हुआ। लोग डर गए, लेकिन मालिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी को एकत्र किया और कहा, डरो मत, भगवान हमारे साथ है। सत्य की हमेशा विजय होती है। उसकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि लोगों का डर समाप्त हो गया। समय बीतता गया और मालिनी वृद्ध हो गई। एक दिन वह कृष्ण के मंदिर में बैठी भजन कर रही थी। अचानक उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो उसने त्रेतायुग में देखा था। कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, त्रिजटा, तुमने दोनों युगों में अपना कर्तव्य निभाया है। अब तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त किया जाता है। मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। और उसी क्षण उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्म हर जन्म में फल देते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। युग बदलते हैं, लेकिन आत्मा का धर्म और प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है। त्रिजटा, जो राक्षसी कुल में जन्मी थीं, अपने कर्म और भक्ति के कारण अंततः मोक्ष को प्राप्त हुईं। यह इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, बल्कि कर्म ही व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों, त्रिजटा की कथा
आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण, राधे राधे।